सेक्शन 103 कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। यानी कि कंपनी कोई भी मीटिंग बुलाती है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए वो मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, यानी कि एक वैलिड मीटिंग बनाने के लिए। और ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो डिफरेंट रहता है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी प्राइवेट कंपनी के मीटिंग में टू पास एनी रिजोल्यूशन। Whereas in case of a public company, उस कंपनी में जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट मोर देन 1000 तो वो कंपनी के मीटिंग में 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड, इन केस इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000 तो वो मीटिंग में 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए। थर्ड, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 5000 तो वो मीटिंग में 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए टू पास एनी रिजोल्यूशन। अगर कंपनी एक मीटिंग बुलाती है और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? तो इन दैट केस वो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है। यानी कि इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर ऑफ द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी देन द मीटिंग शैल बी एडजॉर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एनी अदर डेट, टाइम और प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। यानी कि कंपनी की कोई भी मीटिंग में अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो जो मीटिंग है वो एडजॉर्न हो जाएगी एट द सेम डे ऑफ द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम और प्लेस। और कोई भी चेंजेस रहेगा डेट, टाइम और प्लेस में तो वो बोर्ड हमें इन्फॉर्म करेगी। सेकेंड, इन केस अगर वो मीटिंग रिक्विजिशन में बुलाई गई है यानी कि सेक्शन 100 के तो इन दैट केस द मीटिंग विल बी कैंसल्ड। जैसे कि मैंने बोला, इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन डेट, टाइम और प्लेस ऑफ होल्डिंग द एडजॉर्न मीटिंग तो वो बोर्ड हमें कैसे इन्फॉर्म करेगी, यानी कि मेंबर्स को कैसे इन्फॉर्म करेगी? तो इन दैट केस कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मेंबर्स, आइदर इंडिविजुअली दे या तो फिर उसको एक पब्लिश कर दे न्यूज़पेपर में। अभी कौन से न्यूज़पेपर में? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में करना ही है और एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज, यानी कि जहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में हमें सर्कुलेट करना है कि एडजॉर्न मीटिंग की जो टाइम है उसका टाइम, डेट और प्लेस में ये चेंजेस है। सेकेंड, जैसे कि एक कंपनी की मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है। अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? तो जो भी मेंबर्स एक्चुअल में प्रेजेंट है एडजॉर्न मीटिंग में वो ही कोरम बन जाएगा, यानी कि वो ही मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे और जो भी रिजोल्यूशन पास करना है वो पास हो जाएगा।